हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम OPC UA हिस्टोरियन को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में देखेंगे। ओके, अब OPC UA हिस्टोरियन जो है वो मल्टीपल OPC UA सपोर्टेड डिवाइस का डेटा रीड करेगा एंड उसके बाद उसे आपके डिज़ायर डेटाबेस में लॉग करेगा। और यहाँ पे आपके पास 3 डेटाबेस में लॉग करने का प्रोविज़न है, MariaDB, MySQL एंड Microsoft SQL सर्वर। ओके, एंड हम यहाँ पे जो OPC UA हिस्टोरियन यूज़ करने वाले हैं वो है प्रोसेस की तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं OPC UA हिस्टोरियन कलेक्ट एंड स्टोर डेटा फ्रॉम मल्टीपल OPC UA सर्वर इनटू वन सेंट्रल लोकेशन। ओके, सो इसका ये पर्पस है, वो मल्टीपल OPC UA सर्वर से आपका डेटा रीड करेगा, उसे आपके डेटाबेस में स्टोर करेगा एंड ऑल्सो वो मल्टीपल OPC UA डिवाइस को एक सिंगल OPC UA डिवाइस पे वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब वो कैसे, तो आप यहाँ पे ये फोटोग्राफ देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये हमारा OPC UA हिस्टोरियन है जो कि प्रोसेस की तरफ से है। ठीक है, वो एज अ OPC UA क्लाइंट वर्क करेगा एंड डिफरेंट डिवाइस से OPC UA का डेटा रीड करेगा। उसके बाद उन डेटा को एक सेंट्रलाइज OPC UA सर्वर पे वो पब्लिश करेगा, यानी कि आपको इन 5 OPC UA सर्वर का डेटा एक OPC UA सर्वर पे मिल जाएगा, एज वेल एज़ आपको इनके जो भी डेटा लॉग करने हैं वो आपके डेटाबेस में भी लॉग होंगे। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन है। सो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोसेस का OPC UA हिस्टोरियन इंस्टॉल करना होगा। सो यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉलेशन फाइल है, सो यहाँ पे हम इसे इंस्टॉल करते हैं। सो यहाँ पे इंस्टॉलेशन विज़ार्ड है, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन है। सबसे पहले आपको नेक्स्ट प्रेस करना है, उसके बाद आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट एंड देन नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन लोकेशन अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज़ नेक्स्ट प्रेस करना है। दैन अगर आपको डेस्कटॉप आइकन चाहिए तो आपको यहाँ पे टिक करना है, अदरवाइज़ इसे अनटिक करके नेक्स्ट प्रेस करना है। लेकिन आई नीड द डेस्कटॉप आइकन, सो दैट इज़ वाई आई हैव टू टिक दिस and then I have to press next. सो यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीटिंग दी प्रोसेस OPC UA हिस्टोरियन सेटअप विज़ार्ड। इट मीन्स आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है एंड आप यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे देख सकते हैं प्रोसेस OPC UA हिस्टोरियन। ओके, सो यहाँ पे हमें प्रेस करना है फिनिश। उसके बाद हमें कोई डिवाइस चाहिए जो कि OPC UA सपोर्ट करता हो एंड वो उस पर डेटा देता हो। ठीक है, तो उसके लिए हम सिमुलेशन के केस में OPC UA सिमुलेशन सर्वर यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रोसेस की तरफ से। सो इसे भी हम साथ में इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा प्रोसेस OPC UA सिमुलेशन सर्वर सेटअप विज़ार्ड। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस करना है, उसके बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड देन उसके बाद नेक्स्ट। अगेन यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन फोल्डर अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ओके, बट इन माय केस आई प्रेफर टू यूज़ द सेम लोकेशन, सो आई विल प्रेस नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको कितने टाइम पे आपको इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, आपको वीकली उसका अपडेट चेक करना है या फिर मंथली चेक करना है, वो आपको यहाँ से चूज़ करना है। ठीक है, सो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वीकली उसे यूज़ करते हैं एंड देन क्रिएट डेस्कटॉप आइकन एंड देन नेक्स्ट। सो यहाँ पे हमारा प्रोसेस OPC UA सिमुलेशन सर्वर का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया।
ओके, सो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रन प्रोसेस ओपीसी यूए सिमुलेशन सर्वर। सो यहाँ पे फिनिश एंड हम प्रोसेस ओपीसी यूए सिमुलेशन सर्वर को रन करते हैं। अब हमें इन दोनों सेटअप फाइल्स का कोई नीड नहीं है, सो दैट इज़ वाई हम इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम प्रोसेस ओपीसी यूए हिस्टोरियन ओपन करते हैं। सो यहाँ पे डबल क्लिक एंड ओपन होगा। सो ये हमारा प्रोसेस ओपीसी यूए सिमुलेशन सर्वर जो कि ओपन हो चुका है, लेकिन हमें वेट करना है प्रोसेस ओपीसी यूए हिस्टोरियन का। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस ओपीसी यूए हिस्टोरियन कॉन्फ़िगरेटर। ओके, सो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि आपको किस डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है, कौन से ओपीसी यूए सर्वर से डेटा रीड करना है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेटर में कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो हमें प्रेफरेंस में जाना है, उसके बाद डेटाबेस कनेक्शन में आपको किस डेटाबेस में अपना डेटा स्टोर करना है। सो अगर आपको MariaDB या फिर MySQL में डेटा स्टोर करना है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको Microsoft SQL सर्वर में डेटा स्टोर करना है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको होस्ट में डिफ़ॉल्ट रखना है। अगर आपका डेटाबेस अगर आपके सिस्टम में है जहाँ पे आपने प्रोसेस ओपीसी हिस्टोरियन इंस्टॉल किया है तो ही आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखना है, यानी कि आपके लोकल होस्ट पे वो डेटाबेस है एंड वहीं पे ओपीसी हिस्टोरियन जो है वो आपका डेटा लॉग करेगा। ओके, उसके बाद पोर्ट, उसके बाद इंस्टेंस में डिफ़ॉल्ट एंड उसके बाद जो ओपीसी सर्वर है उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद टेस्ट कनेक्शन करना है। अगर आपका सर्वर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा एंड ये सारी चीज़ प्रॉपर होगी तो यहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा कनेक्शन सक्सेसफुल। ओके, सो उसके बाद हमें सेव एंड रीस्टार्ट दी एप्लीकेशन करना है। सो यहाँ पे एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगा। ओके, सो अभी एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे आप सर्वर स्टेटस देख रहे हैं प्रोसेसिंग में है एंड यहाँ पे स्टॉप, यानी कि हमारा सर्वर स्टेटस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही सर्वर स्टेटस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे मैसेज आ जाएगा एज वेल एज यहाँ पे एक ओपीसी यूए का लिंक भी मिल जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जो हमारा ओपीसी यूए हिस्टोरियन है वो इटसेल्फ एज अ ओपीसी यूए सर्वर भी है एंड ओपीसी यूए क्लाइंट भी है। वो ओपीसी यूए क्लाइंट तब वर्क करेगा जब उसे मल्टीपल ओपीसी यूए सर्वर से या फिर मल्टीपल ओपीसी यूए डिवाइसेस से डेटा रीड करना होगा। उसके बाद वो एज अ ओपीसी यूए सर्वर भी वर्क करेगा ERP, MES एंड पावर BI जैसे टूल्स को डेटा देने के लिए, एज वेल एज वो एंटरप्राइज एप्लीकेशन वाली जो सॉफ्टवेयर है वो डेटाबेस से भी डेटा रीड कर सकते हैं, एज वेल एज जो ओपीसी यूए हिस्टोरियन है वहाँ से भी वो डेटा रीड कर सकते हैं। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं डेमो टाइम लेफ्ट 119 मिनट, सर्वर स्टेटस रनिंग एंड यहाँ पे हमारा कनेक्शन एड्रेस आ गया। ठीक है, अब ये जो कनेक्शन एड्रेस है वो कौन सा कनेक्शन एड्रेस है, जो हिस्टोरियन का ओपीसी यूए सर्वर है उसका एंड पॉइंट URL है। ओके, एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्रोसेस ओपीसी यूए सिमुलेशन सर्वर, वो कौन सा सर्वर है, यहाँ पे जो वेंडर वाले जो सर्वर है ओपीसी यूए सर्वर उस टाइप का है। यानी कि हम ये जो ओपीसी यूए सिमुलेशन सर्वर का डेटा इसमें रीड करेंगे एंड देन उसे लॉग करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको सोर्स सर्वर में जाना है, उसके बाद ऐड ए न्यू सर्वर। अब यहाँ पे आपको एंड पॉइंट URL एंटर करना है। सो यहाँ से हम एंड पॉइंट URL कॉपी करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सिक्योरिटी मोड हम नो सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन मोड एनानॉमस। अब टेस्ट कनेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल। अभी आपको यहाँ पे सर्वर का नेम देना है, तो प्रोसेस ओपीसी यूए सिमुलेशन सर्वर। ओके, एंड देन ओके पे प्रेस करना है। सो यहाँ पे आपका सर्वर ऐड हो गया। अब इसे कनेक्ट करने का ट्राई करेगा, जब जैसे ही कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे आपको ग्रीन टिक मार्क मिल जाता है। ओके, उसके बाद कलेक्शन ग्रुप, आपको उस सर्वर में कौन सा डेटा जो है उसे लॉग करना है वो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। सो ऐड न्यू ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे सिमुलेशन ग्रुप, वो हमने कनेक्शन ग्रुप का जो नेम है
वो एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कलेक्शन ग्रुप रिकॉर्डिंग इंटरवल इन मिली सेकेंड्स। अब यहाँ पे आपको टाइम एंटर करना है कि आपको कितने मिली सेकेंड के इंटरवल पे आपका डेटा जो है वो एसक्यूएल टेबल में लॉग करना है। ओके, सो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फॉर अ टेस्टिंग पर्पस मैं एज इट इज़ 1000 मिली सेकेंड रहने देता हूँ एंड देन ऐड ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे आइटम्स एक भी अवेलेबल नहीं है। ओके, सो इट मीन्स जो हिस्टोरियन कॉन्फ़िगरेटर है उसमें हमें स्पेसिफाई करना होगा कि हमें किस आइटम का डेटा कंटिन्यूसली लॉग करना है। ओके, उससे पहले आप यहाँ पे जो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कोई भी डेटाबेस अवेलेबल नहीं है प्रोसेस का। ओके, सो अभी हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं। अब हमें यहाँ पे आइटम ऐड करनी होगी, हमें किस टैग का डेटा कंटिन्यूसली माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में स्टोर करना है। ओके, सो यहाँ पे प्लस पे ऐड करना है। उसके बाद हमें सर्वर सिलेक्ट करना है कि हमें कौन से सर्वर से डेटा लॉग करना है। ओके, सो ये मैंने सर्वर सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जितने भी फोल्डर्स होंगे, वो सर्वर का जो भी आर्किटेक्चर होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, वो हमें यहाँ पे मिल गया। उसके बाद हम सिमुलेशन के फोल्डर में जो रैंडम वैल्यूज़ हैं उसके डेटा को हमें लॉग करना है। सो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ओके, एंड देन अगेन प्लस आइकॉन, सिमुलेशन एंड जो काउंटर है उसे ऐड कर दिया। ओके, सो ये दो डेटा मेरे कंटिन्यूसली मेरे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में लॉग होने चाहिए। सो अभी हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करते हैं, सर्वर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं एंड देन कनेक्ट एंड देन अगेन कनेक्ट एंड डेटाबेस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस OPC UA हिस्टोरियन एक डेटाबेस बन चुका है। ठीक है, अब इसे एक्सपैंड करते हैं। अभी यहाँ पे टेबल्स को एक्सपैंड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपके डिफरेंट टेबल्स अवेलेबल है, लेकिन आपका जो डेटा होगा, आपका जो वैल्यू का इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे जो dbo.value_history करके जो टेबल है उसमें स्टोर होगा। सो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट टॉप 1000 रोज। अब यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं टोटल हमारे पास 5 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम है हमारा आईडी, उसके बाद है कलेक्शन आइटम आईडी, उसके बाद है टाइम स्टैम्प, स्टेटस कोड एंड वैल्यू। ठीक है, जो कि वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे अपडेट होता हुआ हमें दिखता है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं -1.36095529। ठीक है, वो वैल्यू हमारा कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो हमारे डेटाबेस में यहाँ पे स्टोर हो रहा है। सो अगर मैं टॉप 1000 रोज़ निकाल दूँ एंड देन क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 244 रोज़। सो एवरी 1000 मिली सेकेंड पर मेरा डेटा स्टोर हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 257 रोज़ एंड देन अगेन एग्जीक्यूट 266 रोज़। तो मेरा डेटा कंटिन्यूसली यहाँ पे लॉग हो रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेक्शन आइटम आईडी। अब ये जो सेकंड है वो मेरा काउंटर वाला टैग है जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, एंड ये जो फर्स्ट है वो हमारा रैंडम टैग है जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, अब अगर आपको इसका डिटेल पढ़ना है तो यहाँ पे यूज़र मैनुअल अवेलेबल है, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। सो आपका जो डेटाबेस होगा उसके जो डिफरेंट कॉलम्स हैं उसमें क्या आएगा वो यहाँ मैनुअल में आपको मिल जाएगा। ओके, सो हाँ, हिस्ट्री डेटाबेस फॉर्मेट। सो द डेटाबेस स्टोर्स द हिस्ट्री डेटा इन वैल्यू हिस्ट्री टेबल, जो कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, वैल्यू हिस्ट्री टेबल में हमारा डेटाबेस वैल्यू हिस्ट्री टेबल में हमारा जो डेटा है वो कंटिन्यूसली स्टोर हो रहा है। ओके, उसके बाद आईडी है, उसके बाद कलेक्शन आइटम आईडी है, रेफरेंस टू कलेक्शन आइटम, उसके बाद टाइम स्टैम्प, स्टेटस कोड यानी कि आपका जो डेटा है वो गुड क्वालिटी का है या फिर बैड क्वालिटी का। आपका जो प्रोसेस OPC UA हिस्टोरियन जो है वो उसे प्रॉपरली रीड कर पा रहा है या नहीं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रही है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है। अभी अगेन मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 456 रोज़। सो अगर आपका ओके,
सो उसके बाद यहाँ पे अवेलेबल है द कलेक्शन आइटम टेबल हैज़ द फॉलोइंग कॉलम्स। अब यहाँ पे कलेक्शन आइटम टेबल जो है उसे भी ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा कलेक्शन आइटम टेबल, सिलेक्ट टॉप 1000 रोज। अभी इन दोनों टेबल्स को पैरेलली ओपन करते हैं। जब यहाँ पे जो कलेक्शन आइटम ID 1 है वो यहाँ पे किसका है, रैंडम टैग का, ओके। एंड यहाँ पे जो कलेक्शन आइटम ID 2 है, ओके, वो किसका है, काउंटर वाले टैग का, जिसका नोड आईडी यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि अगर आप ये टेबल रीड कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस आपको यहाँ से लेना होगा कि कहीं भी अगर कलेक्शन ID 1 यूज़ होता है तो उसका मीनिंग है कि वो जो रैंडम हमारा टैग है उसके रेफरेंस में उन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका नोड आईडी है नेम स्पेस 14 एंड ID 1002, नेम स्पेस 14 एंड ID 1002। एंड जो काउंटर वाला टैग है उसका नेम स्पेस है 40 एंड ID है 1001। ओके, सो इन दोनों का रेफरेंस हमें यहाँ पे मिलता है कलेक्शन टेबल आईडी में। ओके, सो इस तरह से आपका डेटा कंटिन्यूसली आपके माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में कंटिन्यूसली स्टोर होगा। सो आई होप ये जो डेटाबेस में डेटा लॉग हो रहा है उसका सारा चीज़ आपको क्लियर है कि आपको प्रोसेस OPC UA हिस्टोरियन से अपने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में डेटा स्टोर कैसे करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका OPC UA हिस्टोरियन का एक एंड पॉइंट URL मिलता है, जो कि आपका जो अनदर एप्लीकेशन है जैसे कि ERP, MES एंड पावर BI जैसी एप्लीकेशन, उसके लिए आप मल्टीपल OPC सर्वर जो है उसका एक कंबाइन OPC UA सर्वर आपको मिलता है, जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको ये जो एंड पॉइंट URL है इसे कॉन्फ़िगर करना है, सो यहाँ पे आप प्रेफरेंस में जाके सर्वर एंड पॉइंट में जाके इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपको नेम चेंज करना है, टाइप ऑफ सिक्योरिटी चेंज करना है, सिक्योरिटी पॉलिसीज़, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है एप्लीकेशन पैरामीटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, कीप डेज। सो आपको कितने डेज तक अपने डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़ 0 फॉर अनलिमिटेड। उसके बाद बैच साइज़। ओके, सो यहाँ पे आप अपना बैच साइज़ सेट कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद अगर आपको यूज़र मैनुअल पढ़ना है तो आप यहाँ से यूज़र मैनुअल पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको प्रोसेस OPC UA हिस्टोरियन का लाइसेंस परचेज़ करना है तो आप यहाँ से ऑर्डर लाइसेंस कर सकते हैं। एज़ वेल एज़ अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस की है या फिर आपके पास लाइसेंस फाइल है तो फिर आप यहाँ पे लाइसेंस एंटर कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आप OPC UA हिस्टोरियन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका एक और यूज़ भी है, आपके जो मल्टीपल OPC UA डिवाइसेस है उसे कंबाइन करके एक OPC UA पे लाने के लिए। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस। सो अगर आपके पास मल्टीपल OPC UA डिवाइसेस है जिसका डेटा आपको एक OPC UA पे चाहिए तो भी आप यहाँ पे OPC UA हिस्टोरियन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड देन हिस्ट्री डेटा सेवर रेडी फॉर इंडस्ट्रियल इंटरनेट एंड इंडस्ट्री 4.0। ओके, सो आई होप प्रोसेस का OPC UA हिस्टोरियन है वो कैसे यूज़ करना है वो आपको क्लियर है। एंड अगर आपको फिर भी इसमें कहीं पे कोई डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ईमेल ID पे भी पूछ सकते हैं, एज़ वेल एज़ हमें टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोसेस के सॉफ्टवेयर है जैसे कि OPC UA हिस्टोरियन, OPC UA सिमुलेटर, OPC UA क्लाइंट, उसके बाद OPC DA क्लाइंट, OPC DA सिमुलेटर, वो सारे सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल से। ओके, सो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, सो अगर आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो फिर आप हमें पूछ सकते हैं। अदरवाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।